नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। केजरीवाल के एक और सिपहसालार मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। मनीष सिसोदिया पर केजरीवाल की कैंपेन टॉक टू एके यानी टॉक टू अरविंद केजरीवाल में भ्रष्टाचार का आरोप है। प्रधानमंत्री के मन की बात की तर्ज पर ही केजरीवाल ने टॉक टू एके की शुरुआत की थी। आपत्ति के बावजूद 1.5 करोड़ के खर्चे वाला ये कैंपेन किया गया। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने इस अनियमितता की शिकायत की थी तो सीबीआई ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और सीबीआई की इस जांच के खिलाफ एके की टीम ने हल्ला बोल दिया है। केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को कायर कह डाला है तो सिसोदिया ने जांच पर चुनौती दी है। 5 की पंचायत में आज हम यही पूछ रहे हैं सवाल कि क्या मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के कैंपेन में भ्रष्टाचार किया है और क्या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ सरकार का तोता बन चुकी है सीबीआई। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के नेता, बीजेपी नेता आशीष सूद और कांग्रेस नेता आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं। बिना देरी के सोमनाथ जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मोदी जी पगला गए हैं, देश के पीएम को एक यही काम रह गया है जो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। मेरा सवाल है कि जब आप कहते हैं कि बादलों को जेल भेजेंगे, आप कहते हैं शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, आप कहते हैं गडकरी भ्रष्ट हैं, आप अरुण जेटली पर आरोप लगाते हैं, आप स्वघोषित एक भ्रष्टाचारी नेताओं की, राजनेताओं की लिस्ट जारी करते हैं, तो आप दूसरे के हाथ पैर दोनों धो के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं आपके पीछे पड़े। सुहेल जी, मैं बड़ा अच्छा, आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा है। मैं इसको फैक्चुअली भी रिस्पॉन्ड करूंगा और पॉलिटिकली भी रिस्पॉन्ड करूंगा। फैक्चुअली पहले बता दूं, ये जो परफेक्ट रिलेशंस को कहा गया कि भाई 1.5 करोड़ हमने दे दिया, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। एक भी पैसे की लेन देन नहीं हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, पंजाब का चुनाव और गोवा का चुनाव होने वाला है 4 फरवरी को जी। मोदी जी ने अपने सर्वे, मैं इसका नाम दे रहा हूं सर्वे, मोदी सर्वे, 2 सीबीआई केसेस इस वक्त पे करना मोदी सर्वे का सबूत है। और उस मोदी सर्वे में यह निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है पंजाब में और गोवा दोनों में। ये डिस्टर्बेंस है, ये पर्टर्बेंस है, ये पर्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब हमारा क्या हो जाएगा। सर, ये कुछ भी कर ले। साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको, एक्शन होल्ड करिए सुहेल साहब। सर, आप सवाल कुछ और था मेरा। हमारे 15 विधायकों के ऊपर इन्होंने एफआईआर किया था। 4 विधायकों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आपने कभी भी उसके ऊपर कोई शो नहीं किया और कोर्ट के बाइज्जत बरी करने के ऑर्डर में सर उसका सवाल मैं बीजेपी से लूंगा। दिए पुलिस के ऊपर, ये सवाल मैं बीजेपी से लूंगा। ये पॉलिटिकल बैटल। सुनिए सर, मेरा सवाल सीधा है। सर, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए ना। सर, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के ही जने हुए हैं, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। उसके बाद जब आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो हर रोज किसी के ऊपर एक इल्जाम लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद अवमानना के कितने केसेस चल रहे हैं और अगर आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं कि मेरे पीछे पड़े। साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे से छीन लिया गया एंटी करप्शन ब्रांच। अगर एंटी करप्शन ब्रांच आज अरविंद केजरीवाल सरकार के पास होता तो भाजपा के 50% नेता जेल में होते, कम से कम बताता हूं मैं आपको। ये सीबीआई, एंटी करप्शन ब्रांच, इनकम टैक्स, ईडी, इस दिल्ली पुलिस, इस सब का दुरुपयोग अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए कर रहे हैं माननीय मोदी जी। और ये दर्शाता है इस वक्त का सीबीआई केस कि पंजाब और गोवा में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। और गोवा का यहाँ बैठ के आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जिस समय वीपी हाउस में आप लिस्ट लेके बैठते थे कि ये सब लोग भ्रष्ट हैं, उनके पूछा आपके पास एक सबूत नहीं निकला। 2 साल हो गए, शीला जी जेल में नहीं गई। आप लोग किस तरह की राजनीति करते हैं? आप इसी झूठ के बहाने पंजाब जीतना चाहते हैं, दिल्ली को स्लम बना दिया आप लोगों ने। आप मुझे केवल ये बताइए, महिला आयोग की जो अपॉइंटमेंट है वो भी सही है, मोहल्ला क्लिनिक में आप घर के लोगों को अपॉइंट करते हैं वो भी ठीक है। पत्नी का रिश्ता है। अरे भाई, आप लोग पूरी तरह से आप लोग चंदा चोर हैं। जेल में पूरे दिल्ली में चंदा चोर के पोस्टर लगे हुए हैं। अरे आप बैठ के न्यूज 24 पर पंजाब का चुनाव लड़ना चाहते हो। हमें
फिर हम बताते कौन करप्ट। अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए 2 साल में कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला आपने? क्या उसके पाप धुल गए? अरे भाई 2 साल में कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला? आपके ऊपर 50 से ज्यादा केस लग गए। कांग्रेस आपके ऊपर तमाम मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हवाला में आपके मंत्री हैं और आप देश को पाठ पढ़ाते हैं। को बेचने वाला। अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए लोकायुक्त के यहाँ 1000 से ज्यादा भ्रष्टाचार की कंप्लेंट पड़ी है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते आप? उसका साथ दे रहे हो। अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए 1000 से ज्यादा लोकायुक्त के यहाँ जो कंप्लेंट पड़ी है उन पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? ये सीबीआई 400 से ज्यादा केसेस सीबीआई के पास दिल्ली की फाइलें पड़ी समाजवादी पार्टी को हम नहीं डरते। सबसे भ्रष्ट सरकार आज तक की दिल्ली को मिली है आपके द्वारा। अरे हम नहीं डरते तुम्हारे। दिल्ली को स्लम में बदल दिया सरकार पंजाब में बैठी है। अरे कितने अगर आप पाक के जुड़े हुए हैं, आप पाक साफ है तो आप इंक्वायरी को फेस कीजिए ना। प्रॉब्लम कहाँ है? दीवान में झांक के देखो। ठीक है। पूरी तरह से मोदी जी का और आपका मैच फिक्स्ड है। मोदी ने हम मोदी जी को भी कहेंगे चुनाव में कि आप अगर 15 दिन में इसका पूरा निपटारा नहीं करती है सीबीआई तो मोदी जी आप भी कायर हैं। अरे कौन सी डील? मोदी जी आप भी इसका मतलब यूपी में डर कर भाग रहे हैं। 15 दिन में इसका पूरा फैसला आना चाहिए, पीई का भी और फाइनल भी। अगर मनीष सिसोदिया जी को आप लोग तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। के रिश्ते से पूरा देश बर्बाद हो गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठनी चाहिए, वो नहीं बैठाते हैं केजरीवाल जी। पैरेड जिसको सीबीआई को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस पैरेड में सर अगर आप लोग खामोश हो तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। सारी परचेज कमेटियों में घोटाले हो रहे हैं, चीनी घोटाला, प्याज घोटाला, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? चंदा चोर है। अरे तो सर आप कोर्ट जाइए ना। कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, कौन कह रहा है सोहेल फिर ठीक है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट फैसला करेगा। एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से तो नहीं समाधान निकलेगा। मंडियों में दुकानों का जो आवंटन हुआ है नरेला मंडी में, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए गए हैं। अगर आप इन्हें शांत करें तो हम भी जवाब दे दें। आशीष सूद जी मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे नहीं लगता कि आज तक देश के इतिहास में कोई ऐसा राज्य होगा, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसके नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ इतने केसेस होंगे, इतने लोगों को आपने अरेस्ट किया होगा और इतनी त्वरित कार्रवाई की होगी। बेशक यह आपकी कार्रवाई पर सवाल उठाता है क्योंकि दूसरी लिस्ट अगर आप देखिए तो आपके अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश के व्यापम की बात कर लीजिए, चाहे ईरानी जी की डिग्री की बात कर लीजिए, इस तरह के बहुत से मैटर हैं, वहां आपका जो एक्शन है वो स्लो हो जाता है अपने आप। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आप कार्रवाई करते हैं वो आपके ऊपर सवाल खड़े करता है। देखिए मुझे आपके प्रश्न से भी एतराज है और जिस प्रकार से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए उससे भी एतराज है। देखिए कानून अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करता है। आज अगर सीबीआई ने तो मैं अपनी बात तो कह लूं थी। आपने अपनी बात कही, मैंने सवाल आपका बड़े धैर्य से सुना। आप मेरे उत्तर को में लिख के आया कि माननीय उत्तर को सुना और माननीय स्मृति ईरानी जी का दोनों ऐसा है, क्वालिफिकेशन ऐसा है, डाउटफुल है, ऐसा उनके स्कूल की डिग्री नहीं मिल रही। आप अरे भाई कम से कम पूरे हिंदुस्तान को कितने पढ़े लिखे हो? भारती जी अखबार में आपके बारे में भी बहुत कुछ लिख के आया। काहे को आप सबको मालूम है। अखबार में आपके चरित्र के बारे में भी, अखबार में आपके चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ लिख के आया है। आप देखिए आप फिर वो आ गए। हाँ तो इसीलिए सोमनाथ भारती के पास कोई तर्क नहीं है। सोमनाथ भारती हर चैनल में बदतमीजी, इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में काय को टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल ये है मनीष सिसोदिया ने देखिए सोहेल जी, अगर 1.5 करोड़ रुपए और सीबीआई इंक्वायरी पे बात होनी है तो बात करिए। अरे भाई व्यापम घोटाले में जाइए सुप्रीम कोर्ट में, बातें कर रहे हैं। व्यापम घोटाले में जाइए सुप्रीम कोर्ट में, शिवराज सिंह को फांसी लगवा दीजिएगा। मगर 1.5 करोड़ रुपए जिसकी इंक्वायरी आज हो रही है वो इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? इस प्रकार सोमनाथ भारती एंटी करप्शन ब्रांच होता। आप आज आपके नेता डिग्री वाले लिख के देता हूं आपको, झूठी डिग्री वाले क्योंकि आप गलत इस्तेमाल करते उसका, आप गलत इस्तेमाल करते इसलिए आपको लगता है हर कोई गलत इस्तेमाल करता है। गए FIR क्योंकि आपकी औकात कैसे हो गई? एंटी करप्शन ब्रांच आपके घर की है जो बीजेपी में इल्जाम लगवा देते हैं। 1.5 करोड़ कर दिया। देखिए 1.5 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने
अपनी मर्जी की एजेंसी को दिए 8 करोड़ रुपए ऑर्डर को पढ़ा डीसी में 500,000 के नोट पे बदलवाए। आपको जो तमाशा मारा है और निकुंज अग्रवाल की अपॉइंटमेंट और आप जवाब देते हो। आपके मुंह में तमाशा मारा कोर्ट अरे भैया जंग सासी सुधरा राज्य एक और पैसे का उपराज्यपाल के हेरफेर नहीं अधिकारों है। पर आपके मुंह में तमाशा मारा। जनता को करना बंद कर दो। नहीं है ना तो मुझे कहने दो। सर आप लोग अगर नहीं है तो मुझे कहने दो। चैलेंज करता ये हूं। कोई तरीका नहीं है सुहेल सर, जी, पर्सनल सुहेल अटैक जी, हो ये गए। तरीका नहीं है। चैलेंज सर पर्सनल अटैक हो गए हो तो हम आगे बढ़ाएं डिबेट को। जी सोहेल जी 3-4 फैक्ट्स हैं सर, लेकिन एक सवाल आपसे भी है। जो बात हम सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सर इसकी परंपरा की शुरुआत तो आप ही ने की है। देखिए मैं समझता हूं हमारे ऊपर आरोप कोर्ट ने सर कांग्रेस सर, सरकार के दौरान ही ये कहा कि आपने सीबीआई को तोता बना दिया है। सर जनक तो आप ही हैं। सोहेल जी मैं समझता हूं तो कोर्ट ने जो भी कहा उसका हमने सम्मान किया। आज हमारी सरकार को दिल्ली में तो सर आपने बनाया था तोता। सर ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। 3.5 साल हो गए दिल्ली में सरकार गए हुए। तमाम जो आरोप लगे सीबीआई अगर तोता थी या सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है तो मुझे बता अच्छा मुझे एक बात बताइए आलोक जी, मेरा सवाल छोटा सा सवाल है मेरा जी। आप सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए। सीबीआई जांच करा लो। सूद साहब प्लीज। जब आलोक की पार्टी कहे सीबीआई जांच करा लो तब तो ठीक, मगर अगर फैक्ट फाइंडिंग के लिए सीबीआई जांच हो कौन मना कर रहा है? मैं कब कह रहा हूं कि सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए। सूद साहब आप लोग इतने बौखलाए क्यों हुए बीजेपी वाले? हम तो आपसे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराइए, ईडी से कराइए, सबसे कराइए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर 15 दिन में निर्णय दे दीजिए। या तो मनीष सिसोदिया को जेल भेज दीजिए या मोदी जी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। आप लोगों का फिक्स मैच है। शुंगलू कमेटी की 400 फाइलें पड़ी हुई है, आप उनको क्यों नहीं उजागर करते? पूरी की पूरी यहाँ की सरकार दिल्ली की जेल के पीछे चली जाएगी। नेशनल हेराल्ड के अरे भाई आप कहाँ पहुँच गए हैं? आप दोषी भी जेल भेजे अरे जाएंगे। साहब मैं कह रहा हूँ आप शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को उजागर कीजिए और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को अंदर कर दीजिए। करते क्यों नहीं? आपका फिक्स मैच है दोनों का, आप दोनों करना ही नहीं चाहते। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के चक्कर में एलजी महोदय अपना इस्तीफा देकर चले गए। हम किसी को अंदर नहीं करेंगे। दोनों भ्रष्ट हैं ये लोग दोषियों को और दोनों भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। एक की डायरिया मिल रही है सहारा की और एक के 1.5 करोड़ के घोटाले एक जगह से मिल रहे हैं। 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। दोनों के दोनों ने आप लोगों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी तरह नहीं है जो इमरजेंसी लगा। अरे पिछले 15 महीने में 15 बार हाई कोर्ट ने आपकी कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई है। दिल्ली को पूरा कूड़ा कर दिया भ्रष्टाचार में आप लोगों सर ने। देश की आवाम आप लोगों को देख रही है जिस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं। आप उत्तर में दे रहा हूँ सोहेल जी, उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं लोग क्योंकि दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दोनों चंदा चोर हैं। अरे उत्तर क्या दे रहे हैं आप? पूरे दिल्ली में चंदा चोर के पोस्टर लगे हैं। आज चर्चा किस बात की अरे है? चंदा चोर तो कांग्रेस और भाजपा चंदा चोर है ये पार्टी के 1.5 करोड़ रुपए वो बताइए। चंदा चोर, चंदे को खा गए, अन्ना जी के चंदे को भी खा गए और लोग। जिसको चोरी में पीएचडी हासिल हो, अरे भाई तो 5 साहब को तो जेल में पहुंचा दो, हमें भी तसल्ली हो जाए। पढ़ाने में पीएचडी हासिल अरे हो, भेजो ना 5 कांग्रेस पार्टी है। अरे भाई 5 साहब पीएचडी होल्डरों को अंदर तो करो, अंदर तो खुद जा रहे हैं, आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। सर आप पूरा लोग जैसे देश लड़ रहे हैं, ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, आप अंदर लोग खुद जा रहे जैसे हैं। लड़ रहे हैं, देश की आवाम देख के यही सोच रही होगी। चंदा चोर है ये पार्टी हाई कोर्ट और ने मोदी जी का आप उनका सिर्फ फिक्स ये मैच है साबित दोनों कर का। रहे हैं दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। मेरा कॉलर दोनों आपसे की ज्यादा अपनी सफेद लड़ाई है, के आप चक्कर सिर्फ में ये आप बताने लोगों में ने लगे। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। नहीं ठीक है सर, ये बताओ सर प्लीज वाला डीलर सूद साहब, के साथी सूद साहब, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट साहब, पूरी उजागर कर रहे हैं। आलोक जी, आज करो चुप उसको ही रहना उजागर। बेहतर है। आलोक जी, आलोक पूरे जी। देश ने आपको चुप करके अरे साहब प्याज 44 घोटाला, सीट चीनी पे घोटाला, सत्ता दिया। घोटालों की लिस्ट अब लगा भूल दी रहे हो में आप लोगों ने। अरे पूरे घोटाले की पीएचडी हासिल तो आपको हासिल है। 2-4 पीएचडी अंदर आप जा रहे हैं। आज मोदी अंदर नहीं कर पाए। आप लोगों ने आपका चुनाव यहाँ बैठ के कर रहे हैं। सर अगर आपने प्रचार कर लिया हो आप लोगों ने, सर अगर आप लोगों ने प्रचार कर लिया हो पंजाब गोवा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, तो आगे डिबेट को बढ़ा लें। मेरा सवाल आपसे है, ठीक है बाकी लोग अभी नहीं बोलेंगे। आलोक जी, ये तोते की परंपरा की शुरुआत आपसे हुई है, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी भी सीबीआई को उसी तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है? देखिए मैं समझता हूं अगर आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है तो ये भी स्वीकारना होगा कि आप भी ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं ऐसा क्यों? अगर सीबीआई ने कोई इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग दी है कि हमने उसका दुरुपयोग किया है तो हम स्वीकार करेंगे
लेकिन जो हो रहा है सामने वो तो पूरी तरह से तोता भी मार दिया इन्होंने। वो तो तोता फड़फड़ा भी नहीं पा रहा पिंजरे के अंदर। आज ऐसी सिचुएशन हो गई है। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं, मोदी साहब 15 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाइए, सीबीआई को कहिए, और अगर सिसोदिया जी दोषी हैं उनको जेल में डालिए। आप क्या फिक्स मैच करते रहते हैं? 400 फाइलें शुंगलू कमेटी की पड़ी हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। 1000 से ज्यादा एप्लीकेशन लोकायुक्त के यहाँ पड़ी हैं। दोनों भ्रष्ट हैं और फिक्स मैच है दोनों का। आप ये कह रहे हैं कि तोता आपने बना रखा था, तोते को मार इन्होंने दिया। हमने बिल्कुल तोता नहीं बताया। अभी आपने कहा सर तोते को शेर बनाने का एक कदम उठाया हो तो आप बता दीजिए, बीजेपी वाले बता दें। तोते को मुक्त करने का कोई एक कदम उठाया हो तो बता दें आप। सर प्लीज सोमनाथ जी, मेरा सवाल आपसे, न्यायिक प्रोसेस में भरोसा नहीं है। सोमनाथ जी, एक तरफ आप कहते हैं कि अगर आपके पास आज एंटी करप्शन ब्यूरो होता तो 50 नेताओं को आप जेल भेज देते। ये आप 50% नेताओं को आज जेल भेज देते, लेकिन जब आपके 30% नेता जेल चले जाते हैं तो आपको आपत्ति हो जाती है। पांव में गिरकर केजरीवाल जेल भेज के दिखाऊंगा। 2019 का वेट कर लो। केजरीवाल ने माफी मांगी, करो, जेल भेज के गडकरी साहब पे इल्जाम लगाया। केजरीवाल साहब आप ऐसे बोलेंगे जवाब नहीं दिया जाएगा। अरे ओपन चैलेंज दे रहा हूं, 2019 का वेट कर लो। ये तुम्हारी सेटिंग चल नहीं पाएगी। दिल्ली का बेड़ा गर्क कांग्रेस भाजपा लड़ते रहेंगे। ये पति पत्नी का रिश्ता कुछ नहीं करेंगे, रिश्ता चल नहीं पाएगा। सोमनाथ जी सवाल कर लो, सोमनाथ जी सवाल का ही जवाब दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग अरे पहले पंजाब में अंदर करके दिखाऊंगा। आप लोग पंजाब में दिल्ली में तो करके दिखा दिया, पंजाब में करके दिखाएंगे। ओपन चैलेंज देता। हाँ, दिल्ली में तो कर दिया। दिल्ली में तो ट्रेन भर के जेल भेज दिया आपने पूरी। सर क्या यार, नफाजी कर करके आप लोग जीत के आ गए यहाँ तक। हमारे पास होता। सोमनाथ भारती जी, जिस तरह से मोदी के साथ डीलिंग कर ली, सोमनाथ भारती मोदी के साथ डीलिंग कर ली। आप ये कहना चाहते हैं अरे मोदी के साथ डीलिंग कर ली, आपकी सरकार जेल में है, भारतीय जनता पार्टी और रॉबर्ट वडेरा जेल में है, लगाएंगे। ये तो खुद अपना जेल जाने से बचना इतना ही काफी है। मुकदमे लगाएंगे। सिसोदिया जी अपना वकील ढूंढ ले, वो ज्यादा जरूरी है। हमको आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, दिल्ली का पूरा कर दिया, कोई वर्ल्ड क्लास सिटी बना। सोमनाथ जी ना तो रॉबर्ट वडेरा जेल गया, ना मोदी जेल जाएंगे। अरे भाई, आप भी तो कहते थे कि हम ट्रेन भर के जेल भेजेंगे, कहाँ है वो ट्रेन? पति पत्नी का रिश्ता पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है। क्या, कहाँ से सोमनाथ कहाँ? जी खा गए भारत, आधा मंत्रिमंडल जेल हुआ है इनका, फिर भी ये दूसरों पर। अरे आप दोनों ने भारत को नोच के खा गए। भारत दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, देश की राजधानी का। आप लोग कम से कम शांति। सर ये भाषण आप लोग खत्म हो गया, डिबेट कर ले। सोमनाथ आप भारती दोनों को ठिकाने हम लगाएंगे। हाँ, ठिकाने लगाएंगे। दिल्ली में तो सारी दिल्ली ठिकाने आप क्या बात करूंगा? उमर वाले इंस्टीट्यूट से डिग्री लाए हैं क्या? ठीक है, सूद साहब, सोमनाथ जी अरे जवाब भैया, मोदी की डिग्री देख लो। भारती जी मोदी की प्लीज, डिग्री दिखाते भारती क्यों जी नहीं हो? आप तो वकील काय हैं, को कम से शर्मा कम रही कुछ है? संयम बरतिए। अरे पढ़ा लिखा भी है तुम्हारा आपने इसके प्रधानमंत्री, रिपोर्ट बना दिया है सर। दिखा दो ना सर आप भी, अरे भारती साहब इससे अरे प्रधानमंत्री के संबंध में तमीज से संबोधन करिए। सारे फर्जी डिग्री वाले आ गए, यही होगा देश का। भारती जी आप सारे फर्जी डिग्री वाले। भारती जी आप क्यों इसे कोर्ट रूम बना रहे हैं? बाकियों को भी जवाब देने दीजिए। अरे कोर्ट रूम नहीं बनाए। अरे भैया, जब भाजपा कांग्रेस की मिलीभगत आप लोगों की है, आपकी 400 फाइलों को शुरू कमेटी की भेज दे तो आपकी सारी पार्टी जेल में चली जाएगी। कमेटी। भारती जी अब जरा सूद साहब से सवाल ले लें, आप माफ कीजिएगा। सूद साहब, मेरा सवाल आपसे, ये सवाल बेशक आम आदमी पार्टी के भी हैं कि आप को जब सहारा और बिरला पर कार्रवाई करनी होती है तो आप इंक्वायरी से भाग जाते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे देते हैं। वो बात अलग है कि अरुणाचल पे सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले को असंवैधानिक कह देता है। आप क्यों इस बात से अलग नहीं हट सकते हैं कि जब आपके दामन पर बात आती है, जब आपका कोई राज्य कटघरे में होता है तो आप इंक्वायरी उतनी फास्ट नहीं करते हैं? देखिए, इंक्वायरी हर बार हम क्यों करेंगे? जिस एजेंसी को इंक्वायरी करनी है वो एजेंसी करेगी। आप बताइए, क्या इनके ऊपर तो सर सहारा बिरला पर कौन सी एजेंसी इंक्वायरी कर रही है? चीफ सेक्रेटरी के मना करने के बाद नहीं, सहारा बिरला पर जब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन कागजों को रद्द किया तो उस पर इंक्वायरी का क्या विषय आता है? जब अरुणाचल में इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को खारिज किया तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्या? सर उत्तराखंड में इंप्लीमेंट नहीं किया अरुणाचल का निर्णय सर ये बताता है कि आज अगर सहारा बिरला पे इंप्लीमेंट किया गया, रिजाइन कर दिया था
और कहा था जब तक हम पाक अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट तो दोनों भ्रष्ट इसका हैं, मतलब दूसरे के अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें लताड़ लगाई है, कुछ नहीं करेगा। अगर सुप्रीम देश को कोर्ट ने गुमराह हमें करेंगे लताड़ तो लगाई तार है, काटेगा, तो इसका मतलब भाषण सुप्रीम देगा। कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है देश ना, का इन्होंने जिस तरह से इंडिपेंडेंट लातू बॉडी है बनाया ना। है, देश इनको दोनों को माफ नहीं करेगा। दोनों झूठे, सर आप सभी से माफी चाहूंगा। देश का लट्टू बना दिया इन दोनों ने मिलकर। सर आपने आज वर्ल्ड रेसलिंग की तरह यहाँ फाइट की है और सोमनाथ जी ने तो कोर्ट रूम बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। करप्शन पर सब एक दूसरे के दामन पर छींटे उछाल रहे हैं और अपना दामन साफ बता रहे हैं। हकीकत ये है, न दिल्ली में लोकपाल है न केंद्र में लोकपाल है। अब आप समझ सकते हैं करप्शन पर कौन कितना ज्यादा टॉलरेंट है और कौन कितना इंटॉलरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।